अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम देखेंगे कि हम बुलेट प्रूफ मिल्क कैसे बना सकते हैं। वो लोग जो बुलेट प्रूफ कॉफ़ी या चाय नहीं पी सकते या गर्म मशरूबात पसंद नहीं करते, उनके लिए ये दूध बेहतरीन नेमुल बदल है। इसके अलावा जिसको कोई भी इन्फ्लेमेशन या सोजिश है, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, कैंसर हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द वगैरह हो, उनके लिए ये बुलेट प्रूफ मिल्क बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो आइए देखते हैं कैसे बना सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी गोल्डन टर्मेरिक मिल्क बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आलमंड मिल्क यानी बादाम का दूध। बादाम का दूध कैसे बना सकते हैं ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा। अगर आप डेयरी फ्री नहीं होना चाहते तो यह कि आप नॉर्मल दूध भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम एक बेसिकली कीटो फ्रेंडली लो कार्ब मिल्क यूज़ कर रहे हैं। 1 कप हम डालेंगे। 1 कप आलमंड मिल्क के अंदर 3.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सबसे पहले हम ये डाल लेंगे। 1 कप बादाम के दूध में हम डालेंगे 1 टीस्पून MCT ऑयल। MCT ऑयल बेसिकली मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स को कहा जाता है, जो कोकोनट ऑयल के अंदर से निकाल लिए जाते हैं। MCTs जो होते हैं उनका फ़ायदा ये होता है कि वो लिवर को बाईपास करके डायरेक्टली हज़म हो जाते हैं और ताकत और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और कीटो अडेप्टेशन में मदद देते हैं। तो ये हमारा 1 टीस्पून MCT ऑयल जो है हम सबसे पहले ये डाल रहे हैं। इसके अलावा डाल रहे हैं हम 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल। अगर आप चाहें तो देसी घी या मक्खन भी डाल सकते हैं। देसी घी या मक्खन जो है वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। और अगर आप कोकोनट ऑयल जो है वो डाल रहे हैं तो कोकोनट ऑयल के अंदर मोनोलॉरेन होता है। मोनोलॉरेन जो होता है वो आपके बुरे बैक्टीरिया को जो है मार देता है। अब इसके अंदर जो हम एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें डाल रहे हैं वो बेसिकली 2 हैं। एक तो ये हमारे पास हाफ़ टीस्पून, आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी है और आधा छोटा चाय का चम्मच जो है वो दालचीनी है। जो हल्दी है वो हम अरसे दराज से हमने अपनी नानियों दादियों को सुना है कि जोड़ों के दर्द वगैरह के लिए अच्छी होती है। हल्दी जो है वो बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी इसलिए होती है क्योंकि ये न्यूक्लियर फैक्टर कैपा बी को ब्लॉक कर देती है, यानी बेसिकली आपकी जीन्स को ब्लॉक कर देती है कि वो कोई इन्फ्लेमेशन कर सकें। इन्फ्लेमेटरी जीन्स को ब्लॉक करने के फ़ायदे की वजह से हम हल्दी जो है वो डाल रहे हैं और इसके साथ हम दालचीनी डाल रहे हैं। दालचीनी बजाते ख़ुद इसके अंदर सिनामेल्डिहाइड होता है और सिनामेल्डिहाइड जो होता है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करता है। शुगर के पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा मीठा करने के लिए आप इसके अंदर चाहें तो हनी डाल लें, लेकिन हम चूँकि कीटो फ्रेंडली इसको गोल्डन मिल्क बना रहे हैं, हम इसके अंदर जो है वो स्टीविया डालेंगे। आप अगर हनी डाल रहे हैं तो हनी बुरा चॉइस नहीं है। हनी बजाते ख़ुद अच्छे बैक्टीरिया का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो अगर आपको कीटोजेनिक डाइट के अंदर कीटोसिस में रहने का जो है वो प्रॉब्लम नहीं है तो ये है कि आप हनी डाल सकते हैं। और हनी जो है ट्रेडिशनली भी हल्दी के साथ अक्सर डाली जाती है। तो ये मैं तकरीबन थोड़ा सा स्टीविया जो है ये डाल रही हूँ। आप कोई भी और स्वीटनर जो है एरिथ्रेटोल या मंक फ्रूट जो है वो भी डाल सकते हैं। अब हम इसको जो है अपने हैंड ब्लेंडर से अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 5 मिनट अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके ऊपर झाग आ जाएगी। आप चाहें तो ये गर्म दूध से भी बना सकते हैं, मगर मैंने ठंडा दूध इस्तेमाल किया है। ये हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी बुलेट प्रूफ टर्मेरिक मिल्क जो है ये तैयार हो गया है। अब इसको हम अपने जो है कप के अंदर या ग्लास के अंदर डाल लेंगे। मैं बेसिकली मिट्टी का बर्तन यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने ये मिट्टी का ग्लास लिया है और इसके अंदर हम अपना ये जो है गोल्डन टर्मेरिक मिल्क ये डाल देंगे जो कि हमने आलमंड से बनाया है। ये आप देख सकते हैं हमारा जो 1 ग्लास गोल्डन टर्मेरिक मिल्क है ये तैयार हो गया। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी काली मिर्च सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि काली मिर्च जो होती है वो हल्दी की एफिकेसी जो होती है उसको इंक्रीज़ कर देती है। हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है और करक्यूमिन जो होता है उसकी पोटेंसी या एफिकेसी इंक्रीज़ कर देती है। तो ये हमारा गोल्डन मिल्क जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी मिल्क ये तैयार है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी बुलेट प्रूफ ड्रिंक ना सिर्फ वेट लॉस के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए मुफीद है, बल्कि डायबिटिक्स और वो लोग जिनको जोड़ों में दर्द होता है उनके लिए भी बेहद मुफीद है। और ख़ासतौर पे वो लोग जिनको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हाशिमोटोस या कोई भी और डिजीज़। तो ये मिल्क ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कैसा रहा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।